हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है दिल्ली पुलिस स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 11। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस मॉक टेस्ट में हम सबसे पहले जीके को कवर करने वाले हैं, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ को, और सबसे लास्ट में हम कंप्यूटर को यहाँ पे देखने वाले। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप 9468164742 इस नंबर पर पेमेंट करें अपनी 100 रुपये की, और उसका स्क्रीन हमें दूसरा नंबर जो दे रखा है या आप जिस पर पेमेंट करें उसी पर स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। दोस्तों फोन ना करें, केवल स्क्रीनशॉट भेजें, आगे का काम हमारा है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ही आपको पेमेंट करके आना है, नहीं चाहिए तो फालतू में फोन करने की, व्हाट्सएप पे मैसेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस मॉक टेस्ट में आज हम जीके को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक किसने किया है दोस्तों? तो ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली का निर्देशन दोस्तों एमएस राजमौली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी किसका एक उदाहरण है? तो फिटकरी दोस्तों एक द्विलवण उदाहरण होता है, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। फिटकरी का जो अणुसूत्र है K2SO4 Al2SO4 होता है दोस्तों। फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में और कपड़ों की रंगाई आदि में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जबकि NaCl सोडियम क्लोराइड को सामान्य लवण भी कहा जाता है, साधारण नमक कहा जाता है, ठीक है। जबकि सोडियम सल्फेट Na2SO4 को ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो दोस्तों पोल जो है वो दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पोल। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, सफेद फास्फोरस को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों सफेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है, जरा फटाफट बताइए। पानी, हाइड्रोजन, शराब और ऑक्सीजन। तो दोस्तों सफेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। यदि वायुमंडल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सफेद फास्फोरस जो है ना स्वतः ही वायु में जल उठता है, इसलिए इसे ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार जब तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना वातावरण का, तो ये अपने आप ही जलने लग जाता है और यह खुद धीरे धीरे पीला पड़ने स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। और इसको जो लहसुन जैसी गंध आती है, इसमें लहसुन होता है हमारा, उसकी जैसी गंध इसमें आती है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खालिस्तान में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 6 और 7 में लेंथेनाइड्स और एक्टिनोड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। आधुनिक आवर्ती सारणी में परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? 57 है, ठीक है। और परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, और लेंथेनियम ल्यूटेनियम तक का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फिजिक्स का है भाई, हमें इतना नहीं आता है। अगला सवाल देखिए, खालिस्तान एक क्षार धातु है, कौन सी एक क्षार धातु है दोस्तों, फटाफट बताइए। तो आप सभी जानते हैं सोडियम एक क्षार धातु है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है दोस्तों? तो लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है दोस्तों Li3n दोस्तों, ठीक है। तो ये सब किसमें दिया गया? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी ही इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा प्रभाव है जो विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, संकुंचन प्रभाव दोस्तों विद्युत धारा प्रभाव नहीं होता, इसके द्वारा मतलब उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि खालिस्तान में
कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ठीक है, तो मर्तक इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मर्दूतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके दोस्तों। ठीक है, मर्दूतक क्या होता है दोस्तों? उत्तक अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी उत्तक होता है। ठीक है, और इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी और या अनियमित आकार की हो सकती हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय का कार्य करने वाला बल क्या बन जाता है, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य का जो बल है वो शून्य ही रहता है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक खालिस्तान की राजधानी थी। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी दोस्तों 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी बनाया। और फतेहपुर सीकरी दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान भी हुआ करता था उस टाइम पर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि खालिस्तान तत्वों में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, Ne, यानी कि नियोन। Ne का मतलब क्या है दोस्तों? नियोन। इसमें दो कक्ष होते हैं और दोनों पूर्ण रूप से भरे होते हैं। नियोन लैंप का प्रयोग दोस्तों हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। He हीलियम का प्रतीक है, ये ऑर्गन का प्रतीक है, ये क्रिप्टॉन का प्रतीक है। ठीक है, और ये सारी की सारी अक्रिय गैस हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रसारक आपका यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर। ठीक है, श्री श्री रविशंकर। ठीक है भाई, आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, 1982 में। ठीक है, जबकि पंडित रविशंकर यहां पे क्या है? एक सितार वादक है। ठीक है, और स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी को ही कहा जाता है। ठीक है, और भारत के सबसे बड़े किसान नेता भी हुआ करते थे स्वामी श्रीनारायण। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खालिस्तान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसका प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति खालिस्तान से संबंधित है, यानी ग्रे का मतलब भूरी क्रांति। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, भारत यूरिया के उत्पादन में दोस्तों आत्मनिर्भर है। ठीक है, जबकि नीली क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? मछली से है। ठीक है, और रेशम वाला कौन सा है यहाँ पे बता सकते हैं क्या? कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु खालिस्तान से बंधे होते हैं। कितने परमाणुओं से दोस्तों? तो इथेन में प्रत्येक परमाणु 4 परमाणुओं से बंधे होते हैं। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है दोस्तों, और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा खालिस्तान का मुख्य त्योहार है। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है और अभी थोड़े दिन पहले मनाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक ऐसा मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुर्दिश लोग
निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि इनमें से किस देश से संबंधित एक मतलब एक जातीय समुदाय है कुर्दिश। तो बताइए। तो दोस्तों ये है आपके सामने ऑप्शन, कुर्दिश, पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश या इराक दोस्तों। तो कुर्दिश दोस्तों मुख्य रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो कुर्दिश यहीं के रहने वाले एक सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी, इराक। ठीक है, इराक देश का एक जनजातीय समूह है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर खालिस्तान में स्थित है, तो आप सभी जानते हैं गिर कहां है दोस्तों? गिर है आपका गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर गुजरात में स्थित है और यह शेर के लिए विख्यात है दोस्तों। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान में यानी कौन सी सन में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो दोस्तों 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, 1784 दोस्तों। ठीक है, सर विलियम जोन्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही किया था 1789 में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुस्तक का नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसके राइटर कौन है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज दोस्तों झुप्पा लोहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द नेम सेक भी झुप्पा लोहिड़ी के द्वारा ही लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो झुप्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम खालिस्तान घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। तो दोस्तों एक बैंकिंग आउटलेट हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम 4 घंटे के लिए खुलता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? तो दोस्तों रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर, अभी हमने जो करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी उसमें भी ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019-20 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों 68वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019-20 की जो मेजबानी है वो हरियाणा ने की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस शहर में होना निर्धारित किया गया है? तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का जो आयोजन है दोस्तों बेंगलोर में होना है दोस्तों उसका आयोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जरा फटाफट बताइए, करंट अफेयर देखते हैं कितनी तैयार है आपकी। ठीक है, तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब दोस्तों बैथ मुनी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने पुलिस और सीआईएसएफ में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? किस शहर ने पुलिस और सीआईएसएफ में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने सन 2022 तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का फैसला लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, यह किस व्यक्ति पर आधारित है? तो दोस्तों हाल ही में कर्म योद्धा ग्रंथ एक पुस्तक इसका विमोचन हुआ, तो दोस्तों ये आपकी आधारित है, देखते हैं जरा ऑप्शन यहां पे क्या आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों,
कर्म योद्धा जो ग्रंथ है ये नरेंद्र मोदी पर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रह हेतु खालिस्तान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों हेतु कौन सा दोस्तों, कौन से क्रम का, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो बताइए जरा, करंट अफेयर आपकी चेक हो रही है यहां पे, किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विमल जुल्का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? तो दोस्तों हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार जो देश है जहां पे अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा वो है आपका यूएई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में दोस्तों भारत का जो स्थान है ना वो 5वां है दोस्तों। देखिए कितने ज्यादा हम प्रदूषित हैं, 5वें नंबर पे है पूरे विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ। तो कैथरीन जॉनसन किससे संबंधित थी? तो दोस्तों गणितज्ञ, प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थी कैथरीन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने संविधान शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन ए संविधान। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में जीत हासिल की? तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 का खिताब दोस्तों बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो किस व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 मिलेगा दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, जादव पायेंग। तो दोस्तों आपको हमारे पिछले मॉक टेस्ट थोड़े से ढीले लग रहे थे, आप बताइए कैसा है मॉक टेस्ट और बताइए कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। झूठे तुक्के लगाने से कुछ नहीं होता, ईमानदारी से बताइए, ठीक है। झूठे तुक्के लगाने से तो मेरे भी 100/100 हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहरों का प्रमाण पत्र दिया है? तो दोस्तों जयपुर शहर को यूनेस्को ने हाल ही में भारतीय शहर यानी विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा खालिस्तान मिट्टी से समृद्ध हैं। तो महानदी और जो आपको पता है जो गोदावरी है ये जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें पोटास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और दोस्तों जलोढ़ मृदा दोस्तों भारतीय क्षेत्रफल पर कुल 22% पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तो सवाल का आंसर यहां पे डी आएगा। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को की गई थी, लेकिन अब इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नया आयोग बना दिया गया, नीति आयोग दोस्तों, ठीक है। और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है जो कि एक असंवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खालिस्तान शामिल नहीं है।
ठीक है, तो स्थानीय सरकार की जो 3 स्तर की प्रणाली है ना, उसमें से क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, ग्राम समिति। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में स्थानीय सरकार का जिक्र है। पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो इसमें ग्राम समिति नहीं आती, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद यहां पे इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो दोस्तों बेगम हजरत महल भारत में सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बेगम हजरत महल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट अनफ किताब लिखी है। ए सेंचुरी इज नॉट अनफ, इस किताब की जो राइटर हैं वो कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी। और सौरभ गांगुली वर्तमान में दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, खालिस्तान सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो आप सभी जानते हैं हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा जीके सेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। ये दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सीरीज का है, तो सीरीज लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखी है भाई? 5 है, उसके बाद 8 है, फिर 13, 20, 29, 13, 20, 29 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 53 है, 68 है और 85 है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहां पे हम देखें तो 5 से 8 हुआ कितना प्लस है दोस्तों? 3 प्लस है। 8 से 13 हुआ कितना प्लस है दोस्तों? 5। 13 से 20 है प्लस 7, 20 से 29 है प्लस 9, तो आगे क्या आ जाएगा? प्लस 11 आ जाएगा। 29 और 11 कितने होते हैं दोस्तों? 40। ठीक है दोस्तों, और 11 प्लस में 13 कितने होते हैं? 53। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है 625, एक है आपका 115, एक है आपका 125 और ऑप्शन डी है 25। आपको इसमें विषम निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है कि सारी ही संख्याएं 5 से पूरी पूरी भाग जाती हैं। तो 5 से अगर पूरी पूरी भाग जाती है तो विषम कैसे निकालेंगे दोस्तों? 5 से तो निकाल नहीं सकते, तो हम यहां पे चेक करेंगे 25 से। तो आप जानते हैं ये संख्या भी 25 से पूरी पूरी भाग जाएगी, ये भी 25 से भाग जाएगी, ये भी 25 से भाग जाएगी, लेकिन 115 है, ये 25 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका बी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल, इसमें वेन डायग्राम बताना है, भाषा हिंदी और मलयालम। तो आप जानते हैं हिंदी भी क्या है दोस्तों? भाषा ही है, भाषा का ही एक प्रकार है। और मलयालम भी क्या है दोस्तों? मलयालम भी क्या है? एक भाषा ही तो है। तो दोनों ही किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों? भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल पर बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर किया करो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करो। आप सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करता, एक भी बच्चा शेयर करके नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक एमआर एक दिन के दौरान एक बार 6 अस्पतालों ABCDEF में से प्रत्येक को जाने की योजना है। यानी कोई डॉक्टर है, मान लीजिए एमआर है कोई भी, और वो एक ही दिन 6 अस्पतालों में जाना चाहता है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना बाएं क्रम निर्धारित करता है। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना बाएं क्रम निर्धारित करता है। बात आ रही समझ में? नीचे परिस्थिति देखिए, उसको कैसे दौरा करना है वो इसने डिजाइन किया हुआ है। तो ये आपको अरेंज करना है, एक प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट ही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोस्तों कि बी और ई से पहले एक का दौरा करता है। ठीक है दोस्तों, बी और ई से पहले किसका दौरा करता है? एक को दौरा करता है, यानी ए जाता है बी और ई से पहले। डी से पहले बी का दौरा करता है, यानी डी से पहले किसका दौरा करता है दोस्तों? बी से। और बी से पहले कहां जाता है? ए। बात आ रही समझ में? और ई से भी ए नहीं,
ई से भी पहले कहां जाता है, ए में ही जाता है। अच्छा, जो तीसरे अस्पताल में जाता है उसे सी होना चाहिए, तो तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, सी है। ठीक है। अच्छा जी, डी से पहले बी का दौरा है, ठीक है, और बी और ई से पहले ए का दौरा है, तो बी और ई से पहले ए का दौरा है। अच्छा जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा आदेश हो सकता है जिसमें चिकित्सा प्रतिनिधि 6 स्थानों का दौरा कर सकता है दोस्तों। तो आपको यहां पे रेंज करना है, बस आपको दिखाना है। तो ऑप्शन ए में देखें तो यहां पे सी है, वो डी सी वैसे मिडल में तो नहीं है, सी मिडल में नहीं है तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। बी में भी सी बीच में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी है। अच्छा जी, तो यहां पे जो सवाल का आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में ही बी जो है वो सी से पहले जा रहा है और बी ही वो डी से भी पहले जा रहा है, और ए है वो सबसे पहले जा रहा है दोस्तों। बात आ गई समझ में। तो ए सबसे पहले या तो ऑप्शन ए में जाएगा या ऑप्शन डी में जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए में बी है वो सी के बाद जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, बी है वो सी से पहले जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से आप इस सवाल को टिक कर रहे होंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष है। कह रहा है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है। तो डायग्राम बना लीजिए, किसी भी, ये सारी बिल्ली हैं, किसी भी बिल्ली का संबंध किससे नहीं है दोस्तों, बंदर से नहीं है। कोई भी बिल्ली बंदर नहीं है। कह रहा है कि कोई बंदर गाय नहीं है। कोई भी बंदर क्या नहीं है दोस्तों, गाय नहीं है। तो एक बात बताइए, बिल्ली और गाय में क्या संबंध है, बिल्ली और गाय में संबंध है आइदर और का, यानी कि इनके बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब पहला निष्कर्ष है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है। तो कोई बिल्ली गाय नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पे पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। आइदर और का कंसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा सिलोग्राम में, तो ज्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ गाय बंदर है, जब किसी भी बंदर का संबंध गाय से नहीं है तो गाय है वो बंदर कैसे हो सकती है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो यहां पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अच्छा जी, कह रहा है कि जिस प्रकार से ए सी ई का संबंध है ई आई एम से, वैसा ही संबंध डी एफ एच का बताना है किससे होगा। तो देखिए, ए से ई हुआ, कितना बढ़ा दोस्तों, 4। 3 से 9 हुआ, कितना बढ़ा दोस्तों, 6। 5 से 13 हुआ, कितना बढ़ा, 8। तो 4 6 8, पहले में 4 जोड़ा फिर लिखा, दूसरे में 6 लिखा, 6 जोड़ा, फिर तीसरे में 8, 4 6 8। तो 4 जोड़ेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 आएगा, पहला लेटर एच आएगा। फिर 6 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 एल आएगा, और 8 और 8 16, तो क्या आएगा, पी, एच एल पी। ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति है और ये प्रश्न आकृति आपको बताना है किसमें निहित है। ये आपको प्रश्न आकृति दे रखी है और ये बताना है कि किसमें निहित है दोस्तों। तो आप बताइए किसमें दिख रही है, केवल ऑप्शन डी में नजर आ रही है, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो अगले सवाल में फिर से रिक्त स्थान है, तो भाई 50 से आगे है 49, 47, 44, 40, 35 क्वेश्चन मार्क है और फिर 22 है। तो देखो 50 से 49 हुआ -1, 49 से 47 हुआ -2, 47 से 44 हुआ -3, -4, -5, तो माइनस है। 35 में से 6 घटा दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, 29। यहां पे 7 घटा होगा तो 22 आएगा। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 29 दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सी आकृति इस आकृति को पूरा करेगी। तो आप सभी जानते हैं जो राइट में नीचे की ओर आकृति बनेगी वो सबसे पहले तो चौकोर रहेगी। यहां पे क्या रहेगा दोस्तों, सर्कल रहेगा। क्या रहेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा ना। इसके बाद यहां पे ये लाइन यहां से गुजरेगी ऐसे, ये बीच से ऐसे गुजरेगी, और यहां से
इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होगी, ठीक है। तो देखिए ऐसा किस में है, केवल ऑप्शन बी में है, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में किचन को लिखा हुआ है LKW। तो देख लेते हैं किचन को कैसे लिख दिया भाई, KITCHEN। किचन को क्या लिखा है दोस्तों, LKW GMGMKU। और आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में शैम्पू को क्या लिखा जाएगा, SHAMPOO। तो देखिए 11 है, ये 12 है भाई, प्लस 1 है, ये 9 है, ये 11 है, प्लस 2 है, ये 20 है, ये 23 है, प्लस 3, 3 से 7 हुआ प्लस 4, 8 से 13 हुआ प्लस 5, 5 से 11 हुआ प्लस 6, 14 से 21 हुआ प्लस 7। तो प्लस 1 प्लस 2 3 4 5 6, यानी प्लस की क्या है, इंक्रीजिंग है। तो सेम यहां पे कर देंगे प्लस 1। तो 19 और 1 20, पहला लेटर टी आएगा, सभी में टी है, ठीक है। आखिरी लेटर में 7 जोड़ेंगे तो वी आएगा, यहां पे 6 आएगा, तो 15 और 6 21, UV। ऑप्शन ऐसे भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये करना ही पड़ेगा आपको। यहां पे 2 जोड़ दीजिए तो 8 2 10 TJ, 3 जोड़ दीजिए D, TJD। ऑप्शन बिल्कुल 3 जोड़ दिया, यहां पे 4 जोड़ दीजिए, 13 3 16 P आएगा और 5 U आएगा, TJDP UUV, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो 16 और 5 21 होंगे, 21 पे U आएगा, ठीक है। और यहां पे जोड़ा है हमने 4, तो 13 और 4 17, यहां पे Q आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखिए अगला सवाल भी बहुत आसान है, कह रहा है कि इनमें से असंगत को छाटिए। तो आप कह रहे हैं कि इग्गल का संबंध झपट्टे से है, क्या इग्गल झपट्टे से कोई रिलेटेड है? देखते हैं बाकी के ऑप्शन क्या है। तो अगला जो ऑप्शन है सुअर है, कह रहा है सुअरशाला में। तो सुअर है भाई, सुअरशाला में रहता है, अच्छा जी। राजा है, महल में रहता है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि पक्षी घोंसले में रहता है, तो पक्षी घोंसले में रहता है, कहां रहता है, घोंसले में रहता है। तो अलग क्या आएगा दोस्तों यहां पे, ऑप्शन ए। जो बाज है, जो इग्गल है, वो झपट्टा मारता है, वो इसकी प्रक्रिया है, रहने का स्थान नहीं है, ठीक है। झपट्टा, जब इग्गल किसी शिकार को पकड़ता है तो झपट्टा मारता है, लेकिन उसमें रहता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ये अलग है। अच्छा अगला सवाल देखिए, आकृतियों की श्रृंखला है, तो श्रृंखला को पूरा करना और लास्ट में कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना है। देखिए इस तीर के निशान को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले में यहां है, दूसरे में क्या हुआ, यहां पे आ गया, जो यहां पे एक स्थान था ना उसको छोड़ के सीधा यहां पे आया। तीसरे में क्या हुआ है, 2 स्थान छोड़ दिए, यहां पे है ये वाला और ये स्थान इसने छोड़ दिया। यानी हर बार क्या हो रहा है, ये जो तीर का स्थान है एक स्थान की इंक्रीजिंग करके छोड़ रहा है। जैसे पहली से दूसरे में गया तो एक स्थान इसने छोड़ा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर 2 स्थान छोड़े, फिर 3 स्थान छोड़े, तो आखिरी में कितने स्थान छोड़ेगा, 4 स्थान। यानी कि जो आपको ये इस प्रकार से नजर आ रहा है, लास्ट में ये वाला इधर से, ये वाला ऐसे नजर आ रहा है, तो ये छोड़ेगा 1 2 3 4, और ये यहां पे नजर आएगा 4 छोड़ के। तो तीर का निशान नीचे की ओर होना चाहिए, केवल ऑप्शन ए में ऐसा दिया गया है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि जिस प्रकार एथलीट से, जो एथलीट है, जो खिलाड़ी है, वो स्टेडियम से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं एथलीट कहां दौड़ेगा, जब भी दौड़ने जाएगा स्टेडियम में दौड़ेगा, तो सही है, किसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। स्केटिंग का संबंध किससे है, तो स्केटिंग दोस्तों किसमें होती है, रिंग में होती है, तो ऑप्शन सी रिंग, ठीक है, रिंग में होती है। कह रहा है कि बी का संबंध 3 से, तो बी का पोजीशन आपको पता है 2 होता है और इसमें 1 जोड़ के 3 आपको दिखाया गया है। एच की पोजीशन आपको पता है 8 होती है, उसमें 1 जोड़ के 9 दिखाया गया है, यस और नो। आपसे पूछा है उसी प्रकार सकूल, SCHOOL का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं एस की पोजीशन होती तो 19 है, लेकिन हम क्या करेंगे, बढ़ा के लिखेंगे, इसको 20 लिखेंगे, इसको 4 9 16 16 और 13 ऐसे करेंगे, एक एक बढ़ा के, पोजीशन में 1 बढ़ा के दिखाया गया है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए 16 दूनी 32 और
16 3 48 से 49 हो जाएगा, 49 9 50 और 20 70। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा SCHOO 20 4 9 16 16 और ये 13, कहीं गलती कर दे क्या? 16 16 दूनी 32, 16 3 48 से 49, 49 और 9 58, 58 और 20 कितना दोस्तों? 78। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 78 आएगा जोड़ 78। तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कह रहा है कि ये कागज है, ये पारदर्शी है, इसको मोड़ा जाए, जो नीचे की ओर दिखाया गया है, जो कूप सी दिखाई गई है, कीप सी, उसको अगर वापस मोड़ा जाएगा तो कैसा नजर आएगा? ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको मोड़ेंगे, जो इस प्रकार से आकृति है, जो गुब्बारा सा बना हुआ है, ये जो आकृति है ये इस प्रकार से है। ठीक है, और यहां से आप मोड़ रहे हैं बिल्कुल, तो जब आप इसको मोड़ेंगे ना तो ये नजर आएगा, ये ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा और ये अंदर की ओर टच हो जाएगा, ऐसे टच होगा ये, और ऐसा दिखाया किसमें? ऑप्शन डी में। तो यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि EV, अच्छा जी, ऑप्शन बी है KP, ऑप्शन सी है DX और ऑप्शन डी है HS। इसमें अलग निकालना है कि कौन सा यहां पे अलग है, असंगत है। तो आप सभी जानते हैं E का अपोजिट क्या होता है? V। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। केक का अपोजिट काला पानी होता है, हाई स्कूल, तो अलग क्या जाएगा? ऑप्शन सी। डी का अपोजिट X तो नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा? यहां पे अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो बैठा दीजिए। क्या कह रहा है भाई? एक पंक्ति में 5 छात्र बैठे हैं, अकबर है वो बीच में बैठने वाले व्यक्ति के बाएं ओर बैठे हैं। तो इनकी डायरेक्शन तो दे नहीं रखी है, जब दिशा ना दे रखी हो तो हम बैठे हुए व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर मान लेते हैं ऐसे, ताकि जो इनका दायां है वो हमारा दायां हो जाए, इनका बायां है वो हमारा बायां हो जाए। तो अकबर है ना जो बीच में बैठा है ना दोस्तों, मान लीजिए ये व्यक्ति बीच में बैठा है, तो अकबर है इसके बाईं ओर है, लेकिन शेखर के दाईं ओर है। तो व्यक्ति 5 ही हैं, आपको पता है 2 इस तरफ बैठेंगे और 2 इस तरफ बैठेंगे, इतनी बात है। बीच में कोई बैठा है, इसके बाईं ओर है कौन? अकबर, यहां पे अकबर आएगा, और ये जो अकबर है ना किसके दाईं ओर है? शेखर के दाईं ओर है। तो ये होगी अकबर की पोजीशन। अब देखिए, प्रकाश देवा के दाईं ओर और राम प्रकाश के दाईं ओर है। ठीक है, राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर है, तो राम है वो जो बीच में बैठा व्यक्ति है ना इसके दूसरे स्थान पे, तो इसके दूसरा कौन सा आएगा? पहला और दूसरा। यहां पे कौन बैठा है दोस्तों? राम। और राम कह रहा है प्रकाश के दाईं ओर है, तो यहां पे कौन आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। तो एक व्यक्ति बैठा है जो बीच में है, तो बीच में कौन आएगा? एक व्यक्ति जो नहीं आया है अभी तक, कौन? देवा, प्रकाश देवा के, तो यहां पे देवा जाएगा। ये इनकी अरेंजमेंट हो गई। कह रहा है कि कौन व्यक्ति बीच में बैठा है, तो बीच में बैठा है देवा। ठीक है दोस्तों, बीच में कौन बैठा है? देवा बैठा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तो आप खुद करेंगे। ठीक है भाई, ये दे रखा है 20 भाग में 20 प्लस में 20 माइनस 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। कह रहा है कि किन सिंबलों का यहां पे प्रयोग है वो गलत हुआ है, तो ये अरेंज नहीं हो पाया है। तो ये आप पुटअप करके देख लेंगे, आप खुद कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये केवल टाइम कंज्यूमिंग है, ताकि बच्चा सिंबल्स को चेंज कर करके देखे और उसका टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो। बात आगे समझ में? तो इसमें रख के देख लेंगे भाई, इसकी जगह ये रख लो, इसकी जगह ये रख लो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 5/6 जिस प्रकार से 121 से संबंधित है, वैसे ही बताइए 8/9 का संबंध किससे होगा। तो 5 और 6 से 121 कैसे बन सकता है? आप सभी जानते हैं, इनका योग करेंगे तो 5 प्लस में 6 कितना आएगा? 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इसी प्रकार 8 प्लस में 9 कितना होगा? 17, 17 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 289। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 289। अगला सवाल देखिए, यहां पे आपको बता दूं तो ये तो क्लियर दिख रहा है, ये आकृति इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ऐसे, ये देखो पर्सन आकृति में नीचे वाला पार्ट देखे तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें ऐसे आ जाएगा,
और ऐसा दिया गया है केवल ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, और सिलोगिज्म का क्वेश्चन है तो आप एक काम कीजिए, डायग्राम बना लीजिए बस। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, तो कुछ बिल्ली क्या है दोस्तों, बकरी, तो ये हमने बना ली हुई बिल्ली, कुछ क्या है इनमें से, बकरी। सभी बकरियां क्या है, गाय है, सभी बकरी क्या है दोस्तों, गाय है। तो आप सभी जानते हैं जब सभी बकरी गाय होंगी तो कुछ गाय का संबंध किससे होगा, बिल्ली से, लेकिन बिल्ली का संबंध बकरी से कुछ का ही है, ये ध्यान रखेंगे। पहला सवाल है सभी गाय बकरी हैं, क्या सारे की सारी गाय बकरी है, नहीं है। कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो कुछ बिल्ली डेफिनेटली गाय हैं, तो बिल्कुल सही, तो केवल निष्कर्ष 2 यहां पे निश्चित करेगा, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इंसोमेनिया, INSOMNIA, कह रहा है कि दर्पण दाईं ओर रखा गया, यहां पे दर्पण रखा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आपको पता है कि जब भी कोई लेटर सामान्य दर्पण में रखा जाता है तो उसका राइट और लेफ्ट चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो आपको लेटर का पता होगा किसका क्या बनेगा, तो ये ए सेम रहेगा, I, N है ये ऐसे हो जाएगा, M है ये सेम रहेगा, O ऐसे हो जाएगा, S है ये ऐसे हो जाएगा, N ऐसे होगा, I ऐसे रहेगा। तो ये आपको क्या चेक करना है, 1, 2 और 3 लेटर चेक करने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में AINMOS आएगा, MOS, केवल ऑप्शन बी। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, असंगत का चयन करना है, पता लगाना। तो पता किस चीज का पता लगाते हैं दोस्तों, कुछ हमें हासिल करना हो, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो। दूसरा है मालूम होना, तो मालूम कोई ना कोई जानकारी हमें मालूम होगी, यस और नो। तीसरा है अज्ञान बेखबर, बेखबर जिसको कुछ नहीं पता। और समीक्षा करना, निगरानी करना। तो आपको पता है बाकी जैसे पता लगाना है, मालूम होना, निगरानी करना, इनमें कुछ ना कुछ तो हासिल होता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। लेकिन अज्ञान और बेखबर है, उसमें कुछ भी, उसे कुछ भी पता नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बेखबर। ये यहां पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। अगला सवाल तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, ये 12 है, ये 20 है, ये 28 है, ये 21 है, ये 19 है, क्वेश्चन मार्क है, ये 31 है, 21 और 11 है। कुछ नजर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल नजर आ रहा है। 12 से 20 हुआ कितना प्लस है, 8। 20 से प्लस है कितना प्लस है, 8। 20 से 28 होता 8 है। अच्छा, 31 से 21 हुआ माइनस का 10। 21 से 11 हुआ माइनस 10, यानी हर पंक्ति में समान पैटर्न चला हुआ है। यहां पे +8 था, यहां पे -10 -2। यहां भी पैटर्न देख लीजिए, 21 से 19 कितना होगा, -2, तो यहां भी -2 कितना आएगा आंसर, 17। और अगला सवाल देखिए आखिरी, पहली आकृति में क्या हुआ, ये लाइन ऐसे चली हुई थी, फिर दूसरे में क्या हुआ, ये लाइन आगे बढ़ गई ऐसे, तीसरे में क्या हुआ, ये लाइन ऐसे आई, चौथे में क्या होगा, ये लाइन नीचे की तरफ चलाएगी ऐसे। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए इसमें, तो ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन मैथ की ओर। तो आइए दोस्तों मैथ सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने की बजाय 2 से गुणा कर देता है, तो परिणामी संख्या का सही प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 2 से भाग देना था किसी संख्या को और 2 से गुणा कर दिया। मान लीजिए वो संख्या क्या थी, 2 थी। भाई 2 से ही भाग दे रहे, 2 से गुणा कर रहे, तो 2 का मल्टीपल ले लेते हैं। मान लीजिए वो संख्या क्या थी भाई, 2 थी। इस संख्या 2 को इसने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, तो परिणाम कितना आया दोस्तों, 1। देना चाहिए था 2 से भाग, कितना आना चाहिए था, 2। इसने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, 4। परिणाम आना चाहिए था 1, आया है 4, तो कितना ज्यादा है दोस्तों, 400% ज्यादा नहीं है क्या। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 400%। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए वर्त का एरिया यानी वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये बराबर दे रखा है 1386 के। तो सबसे पहले आर स्क्वायर या आर निकाल लीजिए, पहले आप आर स्क्वायर निकालिए। तो आर स्क्वायर आएगा 1386 बटे 22 गुणा में 7। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे। देखिए 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 छंग 66, यहां से घटेगा 2 पंजे 10, 2 अंठे 16। ठीक है, ठीक है, 11 कम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 2 छक्के 12 कटेगा, 2 1 2 3 6, इस प्रकार से 63 गुणा में 7 आएगा 441। तो जब आप आर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, √441 का रूट आएगा कितना भाई, 21। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप और वर्त का परिमाप क्या है, बराबर है। आपको पता है वर्त का तो परिमाप होता है 2πr और वर्ग का होता है 4a, यानी 4 गुणा में भुजा होती है। तो a का जब आप मान निकालोगे, पहले वर्ग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा का पता होना चाहिए। तो a का मान निकालेंगे तो आएगा 2πr बटे 4। ठीक है दोस्तों, रख दीजिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो देखो 2/4 गुणा में 22 बटे 7 और गुणा में r आएगा 21। तो 7 या 21 आएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 11। तो कितना आएगा दोस्तों, 33 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की जो भुजा है वो 33 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया क्या होगा, a स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि रोहन 275 रुपए की दर से एक टेबल खरीदता है तथा 16 टेबल 5060 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक टेबल उसने 275 रुपए की खरीदी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, 16 टेबल का सीपी कितना आएगा, 16 गुणा में 275, यह आएगा 16 पंजे 80, 8 20 और 4000। टोटल सीपी कितना आएगा दोस्तों, 4000। जबकि एसपी कितना है दोस्तों, 5060। लाभ कितने का हुआ है, 1060। कितने पर, 4000 पर। तो 100 पर कितना, तो 2 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24%। यानी कि 26% का यहां पे क्या होगा, सॉरी ये हमने गलत कर दिया कि 16 पंजे 80, 8 16 7 112 120 12 16 दूनी 32 और 12 42 44 आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो आएगा 660 रुपए। ठीक है, तो अब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। ठीक है, 16% का यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16%। ये मल्टीपल गलत हो गया था, 4400 आएगा। तो लाभ कितने का, 660 रुपए का। 660 कितने पर, 4400 रुपए पर। तो 100 पर कितना, तो आएगा आंसर आपका 16%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी उनका HCF अगर 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वो उनके HCF और एलसीएम के बराबर होता है, यानी कि जो एलसीएम होगा वो 8 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम अगर 8 का मल्टीपल है तो इसमें कौन सी संख्या 8 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन सी जो 68 है ये 8 का मल्टीपल नहीं है। और यही आपका आंसर आएगा यहां पे कि ये संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि P और Q किसी काम को कर सकते हैं 105 दिन में, Q और R कर सकते हैं 90 दिन में, R और P कर सकते हैं 126 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, 105 90 और 126 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा 630। इसका 6 गुणा, 6 पंजे 30, 6 कम 6 9 7 63, ये भी कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटी तो ये आएगा 6 7 और ये 5, तो 7 5 12 6 18, यानी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये आएगा, देखो
P प्लस Q प्लस R का जो आप रेशियो निकालेंगे ना, यहाँ पे जो क्षमता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो बटे 2 और कर दीजिए, तो 2 से कटेगा 9 बार। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम है 630, तीनों की कैपेसिटी है 9, तो दिन लगेंगे 70, तो यहाँ पे 70 दिन का उनको क्या लगेगा, टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपका लाइक ही हमारे लिए ऑक्सीजन है बस। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य 2:3 है। कुर्सी पर 20% की छूट दी तथा कुर्सी टेबल दोनों पर संयुक्त रूप से 26% की छूट दी, तो टेबल पर छूट का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो एलिगेशन से भी, लेकिन आप मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। ठीक है, ये कुर्सी यानी चेयर और ये टेबल है, 2:3 है, तो इसको मैं 20 और 30 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 20 और 30 कितना दोस्तों, 50। टोटल कितना है, 50 रुपए पर 26% का डिस्काउंट है, यानी 26/100, तो कितना 13 रुपए का, यानी टोटल 50 रुपए पर 13 का डिस्काउंट दे दिया। अकेले चेयर पर 20% का दे दिया, तो कितने का दे दिया, 4 रुपए का। दोनों पर कुल मिलाकर डिस्काउंट 13 रुपए का है, अकेले चेयर पर 4 का है, तो टेबल पर कितने का दिया होगा, 9 रुपए का, तभी तो 9 और 4 13 हुआ। तो 9/30 गुणा में 100 बराबर कितना आएगा, 30%। ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट उसने टेबल पर दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है तो उसके परिणाम में क्या वृद्धि होगी दोस्तों। तो वो भी 20% बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा 20% का मतलब होता है 1/5, यानी भुजा 5 से कितनी होगी, 6, तो परिमाप क्या होगा, तो गुणा 4, परिमाप होना चाहिए 20, हो जाएगा कितना दोस्तों, 24। कितना बढ़ेगा, 4, कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना, तो 20% बढ़ेगा। ठीक है, तो उसका परिमाप है वो भी 20% ही बढ़ेगा दोस्तों। क्षेत्रफल में बदलाव आ जाएगा, क्षेत्रफल में ज्यादा बदलाव आएगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो वो भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं है, तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप को सोल्व कर दिया है। अगला दे रखा है आपको P/Q रेशियो जो R है वो दे रखा है 5:3:6। आपसे पूछा है P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P कितना होगा, रख दीजिए। तो P का मान 5 है, Q का 3, तो 5/3 आएगा। Q और R, तो Q/R 3/6 आएगा, R और P 6/5 आएगा। सब का एलसीएम ले लीजिए, 3 पंजे 15, देखो इनका तो 6 का 6 पंजे 30 आएगा, तो 3 50 15 और 36, 50 15 36। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 15 और 36 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर बटे में 30 भी है, तो 30 तो कट गया, सबकी होल पावर 30 करते, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। 5 भाग बटे 4 है, -2 गुणा में 1/7। अब भाग है तो भाग में विपरीत हो जाएगा गुणा में, तो ये तो कट जाएगा, और ये 5 5 25 और बटे 8 -2, 8 दूनी 16, 15 में 9 गई 6, 6/8। 5/2 है, गुणा में 5/4 आएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो -2 आएगा। ठीक है, इधर देखिए, पहले भाग होगा तो 5/4 गुणा में इससे, तो 5 5 25/8 आएगा। 25/8 में से आपको 2 घटाना है, तो 8 दूनी 16, तो भाई 25 में 16 घटाइए, 9/8 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 9/8। अगला सवाल देखिए, बोर्ड पे दिख रहा है आपको।
कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 बोरी चीनी 1200 रुपए में, 8 बोरी 1500 रुपए के हिसाब से और 10 बोरी चीनी की 2100 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदता है। सभी बोरियों का औसत क्या होगा? तो डायरेक्ट कर लीजिए, योग निकाल लो, सबका योग निकाल लो। 12 बोरी ली है 1200 के हिसाब से, तो टोटल कितना दोस्तों? 12 में 144, 14,400 रुपए की। इसके बाद 8 बोरी ली है 1500 के हिसाब से, तो 15 × 120 और 2 जीरो, और 10 बोरी ली है 2100 के हिसाब से, तो यह आएगा 2100, ठीक है, और 1 जीरो। तो सबको जोड़ लीजिए, 0 0 4 4 2 6 7 47, 4000 यानी 47,400, टोटल योग 47,400 आ गया। कुल बोरियां कितनी होगी? 12 और 20 और 10 30, 30 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 अंठे 24 और 0, 1580 रुपए। ऑप्शन सी सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि 9800 रुपए की जो धनराशि है वो 6 वर्षों में 4704 रुपए का ब्याज देती है, तो दर बताइए। तो दर का सूत्र क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, जो रेट निकालने का सूत्र है वो क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। रख दीजिए, 4704 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, गुणा में 100, प्रिंसिपल है 9800, गुणा में 6 वर्ष का टाइम है। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये यहां पे 14 7 98, 14 3 42 और 6, 14 चौक 56, ठीक है। इसको काट लेंगे, आप काट लेंगे तो ये आएगा 8% आएगा, कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, फिर से वही बोडोमास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व करने से पहले लिख लेते हैं। तो 7 से 1/4 का मतलब क्या है? 7 चौक 28, 29/4 लिख सकता हूं इसको, प्लस में 6 प्लस 5 माइनस 8/4 का क्या मतलब है दोस्तों? 4 दूनी 8 आ जाएगा यहां पे, और -1 है। तो 5 में 2 गई 3, बाहर 3 आएगा, 6 3 9, 9 में गई 8, बाहर क्या आएगा? 8 आएगा। 8 चौक 32, 32 और 29 कितना आएगा दोस्तों? 11 61/4। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड हो मीटर पर आवर में क्या होगी? मीटर पर सेकंड में। तो 1188 किलोमीटर की दूरी है, 22 घंटे में तय करता है, ये स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कैलकुलेट कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 0 8, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौकी 8, तो 3 से, तो कितना जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि रोहित जो मोहित है 10 मीटर पर सेकंड की गति से ऑफिस जाता है और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। अगर मोहित की कुल गति 12 मीटर पर सेकंड है तो कितनी स्पीड से वो गया है, आया है, x का मान आपको बताना है। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है दोस्तों? जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। गया है कितने से दोस्तों? 10 मीटर से। आया है देखो 10 गुणा में x गुणा में 18/5 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे, 5/18 बटे क्या आएगा? a प्लस बी, यानी 10 प्लस में 5x प्लस में 18 बराबर कितने का है दोस्तों? 12 मीटर पर सेकंड के। कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहां पे, ठीक है दोस्तों। इसको रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल है, आप खुद कर लेंगे, कुछ नहीं इसमें। और आखिरी सवाल है, आपको दे रखा है A/B 7:8 और B/C दे रखा है 7:9। आपसे पूछा A/B/C, तो A के लिए इनका गुणा करेंगे 7 7 49, B के लिए ऐसे गुणा कर दो 56, C के लिए ऐसे गुणा कर दो 72, तो 49 56 72। ऑप्शन बी
सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा मैथ सेक्शन। सेम आपके दिलीप लिस्ट पैटर्न पे हम आपको पढ़ाने लग रहे हैं, ना तो इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना ही इससे कम लेवल के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। इतना ही ऐसा ही मैथ आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी कर रखी है मैथ की, 15 में से 15 आप लेके आएंगे, और रीजनिंग में 25 में 25। ये 40 में से 40 अगर आपके आगे तो आप ये समझ लीजिए आधा सिलेक्शन तो आपका वैसे ही हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर को यहाँ पे कवर करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको कंप्यूटर के यहाँ पे नजर आ रहा होगा। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों वो है आपका प्रोसेसर। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस भी करता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खालिस्तान को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो सवाल आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डाटा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन सा है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह क्या है दोस्तों। तो वह है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों एमएस विंडोज, मैक ओएस, एमएस डोज, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो इनपुट को आउटपुट में चेंज कौन करता है दोस्तों, बताइए जरा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, सीपीयू। सीपीयू इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना तो 9468164742 इस नंबर पर आपको 100 रुपये पेमेंट करनी है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है 89010, ठीक है, 28158, इस नंबर पे इस अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आपको हम ये पीडीएफ दे देंगे 100 मॉक टेस्ट की, एक साथ नहीं मिलेगी, एक एक मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, यानी किस पार्ट को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं सीपीयू ही कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अगला सवाल है, सीडीएस का आकार कैसा होता है। तो सीडीएस का आकार दोस्तों गोल होता है। जो सीडी होती है ना, जो सीडी डिस्क होती है जिसमें मेमोरी को स्टोर किया जाता है, तो गोल होती है, सर्कुलर होती है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के भाग जो, यानी कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आएगा दोस्तों अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU, ठीक है, ALU। और कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल भेजना खालिस्तान के समान है। तो ईमेल भेजना दोस्तों पत्र लिखने के ही समान है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियोज अपडेट के लिए। धन्यवाद।